चलो हेडिंग डालो, विलायक की प्राकृति लिखो। इसमें यहां सबसे पहले बताया जा रहा है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में एवं अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। ठीक, अब विलायकों की प्राकृति में बताया गया, तो सबसे पहली चीज ये आप जानिए कि ध्रुवीय क्या होता है। ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय उसे कहा जाता है, अध्रुवीय वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हो वो समान रूप से वितरित हो। ध्रुवीय वे होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले है कि विलायक की प्राकृति में जो आपका ध्रुवीय है, तो उसमें कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या हो, वितरित हो। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब समान रूप से वितरित हो, तो इलेक्ट्रॉन इसी तरीके की समस्या है। जब इलेक्ट्रॉन जब तक समान रूप से वितरित नहीं होंगे तब तक समस्या इसी तरीके से आती रहेगी। यानी कि जब दूध में आप नींबू का रस डालती हैं या विनेगर पड़ता है, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से वितरित नहीं हो पाते। और जो आप चीनी या पानी डालते तो उसमें के जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या इस तरीके से आयन के बारे में बता रही है, वो बिजली में बहने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहा है, ये आयन के बारे में बता रहा है। क्योंकि जो, ठीक, तो यहाँ आपका क्या बन के तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जिसमें सोडियम दिया गया है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई। तो अब जब तक इसके इलेक्ट्रॉन, जब तक सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होंगे, ठीक है, तब तक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता रहेगा। और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होना बंद हो जाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना बंद कर देगा। कैसे समझिए, अभी हम आपसे कहें कि आप हीलियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, क्या बनाइए, हीलियम हाइड्रोक्साइड, तो हीलियम के साथ में ऑक्सीजन का तो रिएक्शन होता नहीं जल्दी। ठीक, तो इसके कारण से अब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पर समान रूप से वितरित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हीलियम जो है इसके सभी कोष क्या है, कंप्लीट है। इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1:2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे है और 2 इलेक्ट्रॉन एक कोष को क्या करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसे इससे रिएक्शन करने की क्या जरूरत है? ठीक, तो अभी अपने इलेक्ट्रॉन को समान रूप से वितरित करने कोई तो ही नहीं है। और जिसको बनाना है बॉन्ड, या जिसके पास जिसकी कमी है इलेक्ट्रॉनों की, उस तरीके से दूसरे उससे एलिमेंट से रिएक्शन करके नया नया कंपाउंड या नया नया प्रोडक्ट क्या होता है, बनाता रहता है। तो इस तरीके से बताया कि जब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान रूप से वितरित हो रहे हो। ठीक, अब इसमें समान रूप से यही बता रहा है, ठीक, कि जब विलायक आपका तैयार होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होंगे तभी तो आपका विलायक तैयार होगा। जब आपका विलायक तैयार होगा, यहाँ पर विलायकों में अध्रुवीय या ध्रुवीय तरीके से इसमें समान रूप से या गैसों में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते रहेंगे, तभी तो कार्य। अभी वो नहीं आदान प्रदान करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो आपके गैस या कोई भी चीज की आपकी तैयार नहीं होगी, तो कोई भी प्रोडक्ट आपका तैयार नहीं होगा। ठीक, ये चीज यहाँ बताया, यानी ध्रुवीय इसी तरीके से काम करता है। अभी एक ध्रुवीय आपका और तरीके से काम करता है, जिसको ध्रुवीय कहा जाता है पोल। एक पोल होता है, ठीक है, ये पोलर है, पोल होता है, वो ध्रुवीय कार्य करता है आपका चुंबक में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रॉन जो समान रूप से क्या करते हैं, वितरित करते हैं, तो ध्रुवीय होते हैं। और जो समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण नहीं करते, यानी कि अध्रुवीय। अध्रुवीय अध्रुवीय जो समान रूप से इलेक्ट्रॉन को वितरित नहीं करते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को समान रूप से वितरित नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय। ठीक, तो अब आपको इसमें समझ में आया होगा कि ध्रुवीय गैस क्या होता है। ध्रुवीय गैस वही होगा जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान रूप से वितरित होंगे। और ध्रुवीय विलायक वही होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होंगे। अध्रुवीय गैस वही होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन असमान रूप या फिर इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित नहीं होंगे। अध्रुवीय तो उनमें बताता है में अधिक घुलनशील होती है, में क्या होती है, अधिक घुलन। अब अधिक घुलनशील किसमें होगी, जिसमें समान रूप से ध्रुवीय गैस और सामान्य रूप से ध्रुवीय विलायक क्या होंगे, पाए जाएंगे, वो क्या होंगे, अधिक घुलनशील होंगे। और जिसमें ये उपस्थिति अध्रुवीय उसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रूप से नहीं पाई जाएगी,
वो क्या होंगे, सही अधिक तरीके से घुलनशील नहीं प्राप्त होंगे। ठीक, वो भी घुलनशील प्राप्त होंगे लेकिन दूसरे तरीके से घुलनशील प्राप्त होंगे। जैसे एक इतना मतलब इस तरीके से समझिए घुलनशीलता को, जैसे बालू में आप पानी डालते रहे तो धीरे धीरे हमेशा सोखता रहेगा वो। ठीक है, वो चाहे जितना पानी डालेंगे उसको क्या करेगा, हमेशा एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको बताया जाता है ध्रुवीय और ध्रुवीय, क्योंकि जैसे आप पानी डाले तो पानी के अंदर जो पानी है आपका वो भी तो दो आयनों से, दो इलेक्ट्रॉनों से, दो एलिमेंट से बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये भी तो दो एलिमेंटों से मिलकर बना है एक उत्पाद। तो ये भी एक तरीके से ध्रुवीय पे ही आएगा, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से विलायक की प्राकृत क्या करती है, कार्य करती है। विलायक की प्राकृत दो चीजों पर कार्य करती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हो, अध्रुवीय वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। और जैसे इसमें ध्रुवीय में होता क्या है, जैसे ध्रुवीय में आपका हो गया HCl हो गया, ठीक, NH3 हो गया। ठीक, और इसके लिए अध्रुवीय के लिए जैसे आपका हीलियम के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया। ठीक, ताप का प्रभाव, चलिए लिखिए इसमें, ताप में वृद्धि करने पर कोई बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और वो जैसे आपका क्या है, ठीक, जैसे आपका मरकरी। ठीक, जैसे आपका क्या है, मरकरी है यहाँ पर, जो ये बताता है कि उस पर ताप के प्रभाव बहुत कम से कम रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है कि ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज, गैसों की द्रव, शुरू में आपको इसमें बताया था कि गैसों की द्रव विलेयता पर कैसे कार्य करती है। शुरू में आपको बताया था जब हम आपको अवशोषण गुणांक बता रहे थे। ठीक है, जैसे हीलियम का हमने आपको अवशोषण गुणांक बताया था शायद, ठीक है, आपको याद भी होगा। हीलियम का अवशोषण गुणांक जो होता है 0.009 होता है। ठीक, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की जो द्रव में विलायक में विलेयता होती है, क्या होती है, घट जाती है। कैसे, देखिए, जैसे सबसे पहले चीज यहाँ बताया था कि जब आप कोई रिएक्शन कर रही है, जैसे मान लीजिए आप छोटा सा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर आप लगातार ताप को हटा नहीं रहे, ताप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी वो चीज गायब हो जाएगी। एक ऐसी अवस्था से आपको होता है, कैसे, देखिए, मोम है जो आपका, ठीक है, मोम आप जलाइए तो फिर नीचे मतलब बहुत कम मात्रा में बच जाएगा, फिर आप उसको जलाइए और उससे कम मात्रा में होगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि आपका मोम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मोम कहाँ चला जाता है, जो मोम था ठोस अवस्था में था, फिर वो लिक्विड में हुआ तो जा कहाँ रहा है वो, हाँ, ऊष्मा बन के वो क्या है, उड़ रहा है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि विलायक में विलेयता घट जाती है, क्योंकि एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया। अब ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या होती है, हाँ, जिसमें ऊष्मा क्या हो, बाहर निकलती है। ठीक है, और जिसमें ऊष्मा नहीं निकलती वो ऊष्मा शोषी रिएक्शन होते हैं। चलो चलो ठीक है, हाई स्कूल था, याद किया, बहुत अच्छी बात। चलो ये तो याद है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग एक रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चला कि ऊष्मा शोषी किस तरीके से बाहर निकल, ऊष्मा किस तरीके से बाहर निकलती है। ठीक है, तो रिएक्शन दिया गया है CO2, बनाओ इसको, और प्लस H2O। चलो बनाओ, CO2 प्लस H2O। चलो देखो, ये बनेगा आपका H2CO3 प्लस ऊष्मा जो कि किसमें होगी, निगेटिव में। ठीक, इसको कहा था कार्बोनिक अम्ल। ठीक, ये आपका कार्बोनिक अम्ल, देखिए कैसे बनता है। ये CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। ठीक, तो यहाँ ऑक्सीजन के वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब जल को मिलाया जाता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये कार्बोनिक अम्ल है और ये बनता है आपका CO2 के साथ और H2O के रिएक्शन करने से, जहां पे आपके हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, और CO3 बना है, यानी कि कार्बोनेट बना है। ठीक है,
तो CO2 यहाँ पे था, एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है आपका CO3। तो जब ये बनता है तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और वो ऊष्मा हमेशा किस में रहती है, निगेटिव में। और जब ये निगेटिव में ऊष्मा रहती है, ये हो गया आपका ताप का प्रभाव। अब ताप के प्रभाव के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। ठीक, लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।